मैं चल के आती हूँ। So hey guys, welcome to your channel Travel with Meg and today we are going to speak about TOLC. So TOLC एग्ज़ाम क्या होता है और आप मतलब TOLC में काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, वेबसाइट यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को, उससे रिलेटेड भी मैं आपको आंसर्स। TOLC एग्ज़ाम किसको देना है? TOLC एग्ज़ाम जो बैचलर्स कोर्स पे एडमिशन लेना है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे वो TOLC एग्ज़ाम मांगते हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो TOLC एग्ज़ाम या फिर आपने अगर सैट दिया हुआ है, GRE दिया हुआ है, उसके स्कोर्स भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बात करते हैं स्पेसिफिकली आज हम सिर्फ TOLC एग्ज़ाम के बारे में। तो TOLC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है चीज़िया, ठीक है। तो जो भी आपको डिटेल मिलेगी TOLC से रिलेटेड वो आपको चीज़िया की वेबसाइट पे मिलेगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो पहले मैं एक पैटर्न बता देती हूँ एग्ज़ाम का क्या रहता है। तो इसमें आपको राइट मार्क्स के लिए 1 मिलते हैं, कोई भी आंसर नहीं करने पे 0 मिलते हैं, और अगर आप नेगेटिव मतलब गलत आंसर करते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं -0.25। अब मिनिमम स्कोर क्या होता है? तो इसका जो मिनिमम आपको स्कोर होता है वो आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना मिनिमम स्कोर होता है। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है हम 50 स्कोर एक्सेप्ट करें, कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है हम 60 स्कोर एक्सेप्ट करें, कुछ बोलती है हम 70 स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो TOLC एग्ज़ाम होता है वो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग देना है या फिर आपको एक ही TOLC देना है। तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग TOLC नहीं देना है, क्योंकि जो TOLC होती है वो एक ही TOLC होती है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब आप बुकिंग करने जाते हो TOLC की सीट के लिए उस समय वहाँ पे आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है, टाइम टेबल लिखा रहता है। तो आपको अगर TOLC का एग्ज़ाम देना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑब्वियसली आप एडमिशन ले रहे हो इटली में, आपको TOLC एग्ज़ाम देना ही देना है, राइट। तो आप जाके सीट्स बुक कर लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बुक कर सकते हैं सीट जा करके, और आप TOLC एग्ज़ाम दे देंगे। तो TOLC एग्ज़ाम का आपका स्कोर होगा सिर्फ उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगा जिसके लिए आप बुक करेंगे। आप उस TOLC का स्कोर जो है आप वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा उस समय आपको वो TOLC का जो आपको स्कोर डालना है, जो आपको रिज़ल्ट डालना है, वो उसका जो डेडलाइन दिया रहेगा कॉल में, उस डेडलाइन के पहले आपको वो उसका जो स्कोर है वो आपको पुट करके। अब इसमें एक चीज़ है, TOLC एग्ज़ाम पहले देना है एप्लीकेशन के बाद देना है, ठीक है। तो पहले भी आप दे सकते हैं TOLC का एग्ज़ाम, और फिर जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे हर यूनिवर्सिटी में आप वो सेम स्कोर आप सबमिट करेंगे। या फिर आपने अगर TOLC एग्ज़ाम नहीं दिया और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि आपको TOLC स्कोर कार्ड करना है। कुछ यूनिवर्सिटी बिना आपको TOLC का स्कोर कार्ड अपलोड किए हुए ही आपको फर्स्ट राउंड में क्लियर कर देगी, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए आपको बोलेगी आपको TOLC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में कंपलसरी होगा कि जब तक आप TOLC एग्ज़ाम का स्कोर सबमिट नहीं करते हैं तब आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ आपकी जो है वो वेरी करती है। अब TOLC एग्ज़ाम के लिए जो नॉर्मल वही रजिस्ट्रेशन आपको चीज़िया की वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। आपके पास ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप डेट सेलेक्ट करेंगे, आप फीस पे करेंगे 30 यूरो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम्स की डिटेल्स आ जाएगी कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको इन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो पूरी आपको गाइडलाइंस आ जाएगी मेल पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ रहेगी, जब आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे वहाँ पे लिखा होगा किसी किसी यूनिवर्सिटी के सामने TOLC कासा या फिर TOLC होम या फिर ऑन साइट, ठीक है। बेसिकली ऑन साइट यूनिवर्सिटी सिएना के सामने लिखी रहती है, तो ऑन साइट है या फिर यूनिवर्सिटारिया लिखा हुआ है, मतलब आपको वो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में जा करके देना, आप घर पे बैठ के नहीं दे सकते हो, ठीक है। बाकी मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप घर पे बैठ के दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप एक TOLC एग्ज़ाम मतलब दोगे 30 यूरो का, तो आप मतलब आपको दोबारा अगर देना TOLC एग्ज़ाम तो फिर आपको पेमेंट करना है क्या, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम देते हो और आपका एग्ज़ाम स्मूथली हो जाता है फिनिश, ठीक है, तो आपने 30 यूरो पेमेंट कर दिया। अब दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो घर पे बैठ के, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, और आप एग्ज़ाम आपका चला गया, आप बीच में ही बंद हो गया, नहीं दे पाए, तो जो आपकी कमेटी रहेगी उस समय, मतलब जो आपका एग्ज़ाम देखेगी कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो डिसाइड करेगी कि आपको सेम डे वो एग्ज़ाम बोलेगी फिर से देने के लिए, आपको बोलेगी कल आप एग्ज़ाम दे दो, तो आपको दोबारा इस केस में फ़ीस नहीं पे करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया, आपने TOLC एग्ज़ाम दे दिया और आप फिर से दोबारा देना चाह रहे हो, TOLC आपका स्कोर कम था जो भी था, तो फिर आपको फिर से 30 यूरो की जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज़ आप
आपका जो स्कोर है वो आपका सही नहीं आया, आप दोबारा TOLC एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ बोल रहे हो 60 स्कोर चाहिए, आपका 55 आया, आपको दोबारा TOLC एग्ज़ाम देना है, तो मंथ में आप सिर्फ एक ही बार TOLC एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। आपको फिर से TOLC एग्ज़ाम देना है तो आप नेक्स्ट आपको मंथ का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो TOLC का स्कोर रहता है वो आपका उसी ईयर में वैलिड रहता है। आपने जैसा कि 2021 में एग्ज़ाम दिया TOLC का, तो TOLC का एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो आपको 2021 के लिए पूरे साल के लिए वैलिड रहता है। अब क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप स्कोर नहीं लेकर के आए फिर भी वो आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन वो आपको कहेंगे OFA देने के लिए, दैट इज़ एडिशनल लर्निंग रिक्वायरमेंट्स रहे। ये जो एडिशनल लर्निंग ऑब्लिगेशंस होंगे ना, ये यूनिवर्सिटी वेरी करेगी, ठीक है। सपोज कुछ यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप फर्स्ट ईयर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलेगी कि आप OFA आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो हर यूनिवर्सिटी की OFA रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। अपनी कॉल्स में जो लिखी होगी डिटेल्स कि क्या OFA रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो का, ठीक है। अगर आपने रिक्वायर्ड स्कोर नहीं लेके आए, वो बोलेंगे आपको OFA देने के लिए। OFA की वो बोलेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में आपको कुछ रेमेडियल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, यानी कुछ कोर्सेज अटेंड करने पड़ेंगे, कुछ सेमिनार्स देना अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैंडेटरी उनका असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप असेसमेंट टेस्ट में भी पास नहीं होते हो तो दोबारा से आपको फिर से TOLC एग्ज़ाम जो है वो एक देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका OFA का जो एग्ज़ाम्स होता है ना, असेसमेंट टेस्ट होता है, या हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना नाम होता है, उनका जो OFA का एग्ज़ाम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो चार्ज नहीं करते एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस आ जाती है अगर आप एज अ OFA के बेसिस पर अगर आप एडमिशन लेते हो तो, जैसे आप स्टडी प्लान सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। स्टडी प्लान मतलब आपको इस सेमेस्टर में या आपको इस ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपको चूज़ करना है, वो आपको चूज़ नहीं करने दिया जाएगा। आपको कई बार एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगी अगर आप OFA के अंडर आप अगर एडमिशन लेते हो उस यूनिवर्सिटी में। तो अब TOLC एग्ज़ाम कौन दे सकता है? अगर आपकी अभी तक पढ़ाई फिनिश नहीं हुई है, अभी तक आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, 12th का एग्ज़ाम अभी तक आपका फिनिश नहीं हुआ, फिर भी आप TOLC का एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकते हो। बेसिकली यही है कि आपको चीज़िया के वेबसाइट पे जा करके TOLC एग्ज़ाम दे देना है। उसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप वही सेम स्कोर कार्ड है यूनिवर्सिटी में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी का देना है और उसकी डेट्स अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप दूसरी यूनिवर्सिटी की डेट लेकर के आप एग्ज़ाम दे सकते हो और फिर उसका स्कोर कार्ड आप उस दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो OFA रिक्वायरमेंट्स है हर यूनिवर्सिटी की अलग है। जो मिनिमम स्कोर है TOLC का वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्कोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कॉल में मेंशन होगी OFA के बारे में, और कितना स्कोर पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को TOLC के लिए, ये उसकी वेबसाइट पे मेंशन होगी, ठीक है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेक। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, डू कमेंट मी। और आई होप कि आपने मेरा इंटरव्यू सीरीज़ वाला, डॉक्यूमेंट सीरीज़ वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, बिकॉज आई नो अगर आप खुद से कर रहे हैं बिना एजेंट की हेल्प से तो आपको बहुत हेल्प होगा उस वीडियोस में। इसके साथ साथ हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है, ट्रैवल विथ मेक टू इटली ब्रैकेट में प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वही स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रेजेंट में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिनका ऑफर लेटर आ गया है, तो आप उनके एक्सपीरियंस जान सकते हैं, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उन स्टूडेंट्स से। और इंटरव्यू सीरीज़ में मैं अभी कोशिश कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना जिन्होंने TOLC एग्ज़ाम दे दिया है, तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या पैटर्न्स रहता है डिटेल्स में। सो गाइज, उसके साथ साथ इसके अलावा भी आप कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम ID पे और यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे मैं सैटरडे को लाइव आती हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं संडे को लाइव आती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए सो दैट जो भी डेडलाइंस होती है, अपडेट्स होती है, वो मैं अपने इंस्टाग्राम ID ट्रैवल विथ मेक में हमेशा अपडेट करती रहती हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेक। बाय बाय, चाओ चाओ।